तो चलिए, आज अपन दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। और तीसरी क्लास अपनी है, तीसरा टॉपिक अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं वो आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, टॉपिक अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप समझें कैसे क्वेश्चन बैंकिंग में पूछे जाते हैं, किस तरीके की सारी चीजें हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको देखो बेसिकली बताना चाहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें दो इक्वेशन आपको दे रहा है। और दोनों इक्वेशन जो आपको दी गई हैं उनके दोनों वेरिएबल का आपको मान निकालना होता है और उसका आंसर बताना होता है कि इनका कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, बड़ी बराबर है या बता नहीं सकते या इक्वल हैं। जो भी कंपैरिजन आते हैं वो सारे अपने को बताने होते हैं। तो देखिए, कंपैरिजन की अगर अपन बात करें तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूँ। पहला ऑप्शन जैसे x बड़ा है तो ऑप्शन नंबर 1 लगा दें, y बड़ा होगा तो ऑप्शन नंबर 2 लगाएं, x बड़ा बराबर है तो ऑप्शन नंबर 3, y बड़ा बराबर है ऑप्शन नंबर 4, x और y इक्वल है या x और y के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 लगाएं। और इस तरीके से अपने को दोनों इक्वेशन देखनी है और दोनों इक्वेशनों को अपन को समझना है कैसे अपन सोल्व करें। तो आइए देखो, शुरुआत करें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। पहली बात तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप बात करें तो इसमें 4 केस बनते हैं। कौन कौन से 4 केस बनेंगे अगर इसकी आप बात करें तो साइन के आधार पर आपके 4 केस बनते हैं। पहली इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन की अगर आप बात करें तो दूसरी इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर आप तीसरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो तीसरी इक्वेशन आपको ये दे रखी है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। और चौथी जो इक्वेशन आपको दी गई है वो ये दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये 4 इक्वेशन आपको दी हुई। और चारों में अगर साइन के आधार पे आप बात करें तो या तो दोनों इक्वेशन में जो साइन आ रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, जैसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव है। या हो सकता है कि दोनों साइन क्या हो, नेगेटिव हो। या ये हो सकता है पहला साइन नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। या ये हो सकता है कि पहला साइन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो साइन के आधार पे अगर अपन देखना चाहें तो देखो, कुछ एक चीजें आपने को समझनी है। जैसे अगर इक्वेशन में दोनों साइन पॉजिटिव दे रखे हैं तो आपके जो फैक्टर बनेंगे, आपके जो रूट आएंगे वो रूट दोनों किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो आपके पास रूट किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। पहला साइन माइनस दूसरा प्लस, तो दोनों जो रूट आएंगे वो रूट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बात ठीक। पहला माइनस दूसरा प्लस, तो एक जो साइन होगा या एक रूट होगा वो तो पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव दे रखा है तो पहला आपका जो साइन होगा वो तो नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरीके से अगर आप साइन के आधार पे इनको समझना चाहें तो साइन के आधार पे आपके इक्वेशन जो बनती हैं वो 4 तरीके की हैं। चारों में मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रीन पे देखो आपको दिख भी रहा होगा कि अगर दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो दोनों जो रूट आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो दोनों रूट आएंगे पॉजिटिव। दोनों साइन नेगेटिव तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और पहला पॉजिटिव साइन और दूसरा नेगेटिव होगा तो जो रूट आएंगे वो पहला नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस पे देखो, अपन क्वेश्चन की अपन बात करें तो काफी बार देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक क्वेश्चन लेना चाहूँ, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इसके बराबर आपको दे रखा है 0। दूसरा दे दिया वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं और दोनों इक्वेशन में ये बताना है कि जो इन दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल दे रखे हैं, एक्स और वाई वेरिएबल दे रखे हैं, उन वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है ये अपने को बताना है। तो अगर रिलेशन की मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए मेरे को एक्स का मान निकालना पड़ेगा और दूसरी इक्वेशन में मेरे को वाई का मान निकालना पड़ेगा और उसके बाद अपन बता पाएंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी छोटी। लेकिन देखो, पीछे मैं आपको साइन बता के आया हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर दोनों साइन पॉजिटिव हो तो यहाँ पे आपके पास जो दोनों रूट आएंगे इसके, वो दोनों रूट के आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो दोनों रूट के आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्लियर। आपको ये कह रहा है कि पहला साइन माइनस दूसरा प्लस का है तो दोनों जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे।
आप ये कहेंगे कि आपके पास दोनों रूट आए वो माइनस के, इधर दोनों रूट आ गए वो प्लस के, तो आप बताओ प्लस की वैल्यू माइनस से क्या होती है? बड़ी। और प्लस की वैल्यू माइनस से बड़ी होगी तो आप ये कह देंगे कि y का मान बड़ा होगा किससे? x से। तो आपका ऑप्शन जो भी, जिस भी ऑप्शन में y बड़ा दे रखा है x से, वो ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। तो इस तरीके का जो आंसर आएगा वो अपना सही आंसर। क्लियर है? और वैसे देखो, अगर अपन डिटेल में जाना चाहें, आप इसकी डिटेल निकालना चाहें तो आप कह भी सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे आपको इक्वेशन ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस में दिया है 12x और प्लस में दे रखा है 20, इसके बराबर आपको 0 दिया है। अब देखो, 12 के अगर अपन दो टुकड़े करें और 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और एडिशन करने पे प्लस का 12 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 12 के दो टुकड़े कौन कौन से होंगे? तो एक वैल्यू तो आ जाएगी 10 और दूसरा मान क्या आ जाएगा? 2। और वैसे देखा जाए तो दोनों ही साइन जो होंगे वो किसके होंगे? प्लस के होंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर बेसिकली आप करना चाहें तो देखो, मैं आपको ऐसे कह दूं कि यहाँ से जो दोनों वैल्यू आप ले रहे हो, यहाँ से जो दोनों वैल्यू आप ले रहे हैं, वो दोनों जो वैल्यू आ रही हैं, देखिए, एक तो लिया आपने 10, तो मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक आया आपका 2x और दूसरी वैल्यू आ गई 10x। और यहाँ पे मान क्या दे दिया? 20। आप बताओ, यहाँ से अगर अपन कॉमन लेना चाहें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इधर एक्स स्क्वायर दे रखा है, इधर में प्लस का 2x है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या? x। और इधर से क्या बच जाएगा? 2। तो आपके पास वैल्यू बच गई x प्लस 2। इधर अगर आप देखें तो ये क्या कॉमन आ जाएगा? तो आप कहेंगे प्लस का 10। आप बताओ, 10 से इधर क्या बचेगा? x, और 10 का भाग देंगे तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई x प्लस 2 और दूसरी वैल्यू आ गई x प्लस 10। एक तो बच गया x प्लस 10 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई x प्लस 2। ये दो मान आपके पास आ गए। आप बताओ, x का मान अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, x प्लस 10 है, अगर मैं इसका पक्षांतरण करूंगा, साइड चेंज करूंगा, तो प्लस वाली वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में। तो इसकी वैल्यू तो आ गई माइनस का 10। और यहां से अगर इसका मान निकालना चाहूं तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास कितनी? तो आप कह देंगे जी माइनस का 2, क्योंकि x प्लस 2 है तो प्लस वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। अगर यही बात मैं यहां से देखना चाहूं तो आपको दे रखा है 15y, ये आपकी वैल्यू दी हुई है। अगर 15y की मैं बात करूं तो देखो, इक्वेशन में थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 14 इसके बराबर आपको 0 दे रखा है। 15 के आप दो टुकड़े करेंगे, 14 आना चाहिए, तो एक वैल्यू आएगी 14 और दूसरी वैल्यू आएगी 1। बात ठीक है? तो मैं लिखूं वाई स्क्वायर माइनस 1, 1 का मतलब हो गया वाई, और माइनस में क्या आ जाएगा? 14y, और प्लस में क्या आ गया? 14। आप बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो आप कहेंगे y कॉमन होगा, तो वैल्यू बचेगी y माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? तो आप कहेंगे माइनस का 14, तो वैल्यू आएगी y माइनस 1। बात ठीक है? एक वैल्यू आ गई y माइनस 14 और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई? तो आप कहेंगे y माइनस 1। ये दो वैल्यू आपके पास आ गई। एक तो होगा y बराबर कितना? 14, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी y बराबर कितना? 1। तो y के दो मान आ गए, एक तो 14 और दूसरी वैल्यू 1। लेकिन आप ध्यान देना, x के जो दोनों मान आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं नेगेटिव, और y की जो दोनों वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पे भी x और y का मान नहीं पूछा, अपने से कंपैरिजन पूछा है। तो अपन खुद जानते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है? बड़ा होता है। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बड़ा होता है तो यहाँ पे जो साइन आएगा उसके लिए आप ये कहेंगे कि y बड़ा होगा किससे? x से। ये वाला साइन आपका आ जाएगा। लेकिन ये बात तो अगर पूरा सॉल्यूशन अपन नहीं करते हैं तो अपन ने यहाँ से ही ले लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन अपन जान रहे थे, दोनों साइन माइनस के, इधर दोनों प्लस के, तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी हो गई। तो सॉल्यूशन के बगैर भी अपन बता पा रहे थे कि y का मान बड़ा होगा किससे? x से। क्लियर है? समझ गए हैं? देखिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप कह सकते हैं, अगर दोनों साइन प्लस के हैं, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो आपके पास जो माइनस प्लस वाली वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। और मैं आपको बताना चाहूँ, 5 में से एक आध क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसको अपन फटाक से कर सकते हैं, विद इन कुछ सेकंड्स में अपन इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, दूसरे कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपके सामने एक एक, मैं जो थर्ड केस ले रहा था, मैंने ऐसा लिखा कि दोनों साइन माइनस के और इधर पहला साइन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लूं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इसके बराबर 0। दूसरी वैल्यू आई वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 22
इसके बराबर 0। ये आपको दो वैल्यू दी है। आपको कह रहा है कि x और y का मान बताए। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे दोनों साइन, पहले दोनों साइन माइनस के, एक वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू आएगी नेगेटिव। अगर पहला साइन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो एक वैल्यू आएगी नेगेटिव और दूसरी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। देखो कंपैरिजन की बात करें, ये वाला जो पॉजिटिव है ये इस वाले नेगेटिव से क्या है, बड़ा, तो ये नेगेटिव कट गया, एक का रिलेशन अपन बना चुके। लेकिन दूसरा वाला जो पॉजिटिव दे रखा है इस वाले नेगेटिव से क्या होगा, बड़ा, इसका मतलब एक बार इधर आएगा, तो एक बार x को बड़ा बता रहे हो, दूसरी बार आप y को बड़ा बता रहे हो। तो अगर रिलेशन आप देखेंगे तो ये कौन सा रिलेशन में मिलेगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5 कांट बी डिटरमाइंड, आप बता नहीं सकते। क्लियर है? तो कोई भी रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं होगा। अगर रिलेशन नहीं होगा तो आप कौन सा ऑप्शन बता पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 5, ये आपका माना जाए। अब आप कहें नहीं इनकी वैल्यू अपन निकाले, तो एक बार देखो इसके डिटेल भी आप देख लीजिए। मैं तो आपसे डायरेक्टली ये कहूंगा कि अगर ऐसा साइन आपको दिया हुआ है, और साइन को याद भी रखें तो एक छोटी सी बात भी है क्या, कि अगर आपको लास्ट वाले दोनों साइन नेगेटिव दे रखे हैं, जैसे ये वाला नेगेटिव होगा इधर वाला और इधर वाला भी नेगेटिव हो रखा है, अगर दोनों साइन आपको नेगेटिव दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब आप इन दोनों के बीच में रिलेशन बता नहीं सकते। अब आइए, अगर देखो अपन डिटेल्स करें इसकी, और अगर डिटेल्स में अपन जाना चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ इसकी वैल्यू क्या क्या आएंगी, कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर अपन जाने तो आइए देखो इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 11, आप 10 के दो टुकड़े करो, माइनस 11 आना चाहिए, तो 10 के दो टुकड़े करेंगे तो आपके पास देखो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक तो आ जाएगा माइनस का 11x, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस 11 दे रखें। बात ठीक है? आप बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे जी सर इस दोनों में से तो कॉमन x आएगा। अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x माइनस 11। इधर क्या कॉमन आएगा, तो प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी ये तो x आएगा ना, सॉरी x आएगा, प्लस का x आएगा, तो x माइनस 11 दे रखा है। यहाँ से क्या कॉमन ले लें, तो आप कहेंगे जी एक कॉमन ले लो। अगर एक कॉमन लेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे क्या, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 11। अब बताओ, एक वैल्यू तो आ गई x प्लस 1, और दूसरी जो वैल्यू आई वो आपके पास क्या आई, x माइनस 11। आप बताओ, एक वैल्यू आ रही है x प्लस 1, दूसरी वैल्यू आ रही है x माइनस 11। x प्लस 1 आया, ये प्लस की वैल्यू दे रखी है, तो इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो इसका मान तो हो गया माइनस 1। और आप बताओ एक x माइनस 11 है तो ये तो किसका हो जाएगा, प्लस का। x बराबर दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 11, ये प्लस की आ जाएगी। तो एक देखो, एक तो आया माइनस का और 11 किसका आ गया, प्लस का। सेम बस है, मैं दूसरी क्वेश्चन की बात करूं, वाई स्क्वायर प्लस, ये 9y है, 22 आना चाहिए, तो 11 इंटू 2 कर लूं। आप बताओ, एक वैल्यू आ गई 11y, दूसरा कर दूं माइनस का 2y, और माइनस कितना हो जाएगा, 22। आप बताओ इन दोनों में से कॉमन, आप लिखेंगे y, तो क्या बचेगा, y प्लस 11। इन दोनों में से कॉमन माइनस का 2, क्या बचेगा y, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। एक वैल्यू आ गई y माइनस 2, और दूसरा मान आपके पास आ गया y प्लस 11। तो आप देखिए, एक y बराबर तो हो जाएगा प्लस का 2, और दूसरी वैल्यू y बराबर हो जाएगा माइनस का 11। तो यहाँ पे आपके पास दो मान आ गए, एक तो प्लस का 2 और दूसरा आ गया माइनस का 11। अब देखो x और y का अगर अपन रिलेशन निकालना चाहें, x के जो मान आ रहे हैं वो माइनस का 1 और प्लस का कितना है, 11, और y की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस का तो है 2 और माइनस का कितना है, 11, दो मान आ गए। अब देखिए, इस माइनस के 1 से प्लस का 2 बड़ा है, मैं केवल माइनस प्लस वाले की बात कर रहा हूं, प्लस का 2 बड़ा है, और इस माइनस के 1 और इस माइनस के 11 की अपन बात करें तो माइनस वाला 1 बड़ा है, तो ऑप्शन इधर आ गया। तो एक बार x बड़ा, दूसरी बार y बड़ा, तो अपन कौन सा ऑप्शन बता देंगे, तो आप कहेंगे जी ऑप्शन नंबर 5, ये आपका आंसर होगा। बात ठीक है? इसके बाद देखो कुछ एक चीजें अपने को समझनी है। मैं आपसे ये कहूं, देखो ये दोनों बातें तो मैं समझा चुका हूं, और मान लीजिए यहाँ पे ऐसा आ जाए, कई बार देखो ऐसा होगा कि ये जो मैं केस बता रहा हूँ दोनों केस अगर ये नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा अपने को। एक क्वेश्चन को अपन समझते हैं, मैं लिखूं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इसके बराबर 0। दूसरा आपको दे दिया वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 32 इसके बराबर आपको दे रहा है 0। दो वैल्यू आपको दे दी गई। आप बताओ यहाँ पे
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों साइन भी प्लस दे रखे हैं, तो अपन डायरेक्टली तो कर नहीं पाएंगे, तो इनको अपन सोल्व करें तो आप बताओ 13 के 2 टुकड़े, 13 के 2 टुकड़े करेंगे 30 आना चाहिए, तो एक वैल्यू आएगी 10 और दूसरा माना जाएगा 3, जोड़ेंगे 13 गुणा करेंगे 30, तो दोनों वैल्यू किसके आ जाएंगे, तो आप कहेंगे माइनस के आ जाएंगे। अब देखो 18 के 2 टुकड़े गुणा करने पे आपके पास वैल्यू 32 आने चाहिए, तो आप कहेंगे एक तो आएगा 16 और दूसरा क्या आ जाएगा 2, और दोनों साइन किसके होंगे, माइनस के। बात ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये माइनस का 2, माइनस का 16, माइनस का 3, माइनस का 10, आप एक बात बताइए, मैं एक एक से कंपेयर कर रहा हूँ, जो माइनस की वैल्यू छोटी होगी वो बड़ी होगी। जैसे मैं कहूँ -2 और -3 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे -2 बड़ा है। आप यहाँ पे -2 से कंपेयर कर रहे हैं, -2 और -3 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे -2 है। और -2 और माइनस के 10 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे माइनस का 2 बड़ा है। आप -2 के कंपेयर में तो ये दोनों वैल्यू बड़ी है, लेकिन अगर मैं 16 का कंपेरिजन करूं माइनस का, तो आप बताओ 16 से तो 3 भी बड़ा है और 16 से 10 भी बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 5। तो कई बार देखो ऐसा भी होगा कि जो केस अपन देख रहे हैं वैसा केस नहीं हो, तो अपन यहाँ से क्या करें, तो आप जब दोनों केस ये साइन वालों से अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो अपने को फिर सॉल्यूशन करना पड़े। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखूं, मैंने लिखा x² माइनस 8x प्लस 7 इसके बराबर 0 दे रखा है। दूसरी वैल्यू दे दी आपको y² माइनस 9y, या ऐसे लिख दिया 2y² माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दी, आप बताओ इन दोनों में सिमिलर समान है, ये सिमिलर साइन दिए हुए हैं आपको, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दूसरी इक्वेशन में पहला नेगेटिव है दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। अगर ऐसा केस कहीं पे दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें। अब देखो पहले वाली बात, यहाँ पे 8y आपको दिए, 8x आपको दिया हुआ है, आप 8 के 2 टुकड़े करेंगे, गुणा करने पे 7 आना चाहिए, तो आप कहेंगे एक वैल्यू आ जाएगी 7 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1, जोड़ने पे 8 आना चाहिए। पहला साइन नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। अब बताइए यहाँ पे 9 के 2 टुकड़े होने चाहिए, गुणा करने पे आपके पास वैल्यू 10 इंटू 2 मतलब 20 आनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर एक तो आएगी 5 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। बात ठीक है। और इस y² के साथ इसका कोफिशिएंट क्या दिया है 2, तो आप दोनों को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक वैल्यू तो आएगी 2.5 और दूसरा मान क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे एक वैल्यू आ गई 7, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1। अब कंपैरिजन करना है, देखिए 1 से दोनों मान बड़े हैं, तो इधर बड़ा y हो गया, लेकिन 7 इन दोनों से बड़ा है, तो इधर बड़ा आपके पास x हो गया। आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आप बोलेंगे 5 नंबर, ये आपका आंसर है। समझ तो आ गई बात। इसके बाद देखिए कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको अपने को देखना हो, जैसे मैं कहूं x² इज इक्वल टू, आपको दे रखा है x² इज इक्वल टू, एक वैल्यू आपको दे रखी है, मान लीजिए ऐसे दे दिया 625, और आपको दे दिया y² इज इक्वल टू 256। आपको कह रहा है कि x और y में से, या x और y का अगर अपन रिलेशन बनाएं तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, अगर ये बात आपसे पूछे, तो मैं देखो क्या बोलूंगा, x² इज इक्वल टू 625 है, y² इज इक्वल टू 256 है। अगर x का मान मैं निकालना चाहूँ, आप बताओ ये स्क्वायर दे रखा है, तो सामने वाली वैल्यू का अगर मैं रूट करूंगा तो वैल्यू प्लस माइनस आएगी, तो आप बताओ ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस कितना 25, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 25 का। इधर y² का मान 256 दिया हुआ है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो भी प्लस माइनस आएगी, और आप बताओ y की वैल्यू प्लस माइनस आ रही है, 256 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 16 का स्क्वायर है। बात ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई 25 और दूसरा मान आ गया 16। x के दो मान आए हैं, एक तो प्लस का 25 और एक दूसरा माइनस का 25। इसका वैल्यू y के दो मान है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो अभी भी मैं थोड़े टाइम पहले आपको बता चुका हूं, अगर वैल्यू दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव आए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। बात ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो मैं आपसे कहूं कि अगर कहीं पे स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन देखो मैं और लेके आऊं, जैसे मैं यहीं पे लिख दूं, पहली इक्वेशन है x² और इसके बराबर मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे, चलो ये लिख देता हूँ 625, और आपको लिख दिया कि y² के बराबर आपको जो मान दे रखा है, ये सॉरी y बराबर आपको जो मान दे रखा है वो √625 है। अब आपको x और y का मान बताना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा।
अब देखो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, तो क्या होगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर दो वैल्यू लेके आता है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो y बराबर, देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की समान होगी, 625 625, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 25, तो ये प्लस का हो गया। आप बताओ ये वैल्यू प्लस की दे रखी है, ये वैल्यू प्लस माइनस है, अगर इसको मैं माइनस के साथ कंपेयर करूं तब तो y क्या हो गया, बड़ा हो गया। और अगर मैं इसको प्लस रखूं और इधर वाला भी प्लस है तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कहीं पे भी अगर आप ऐसी वैल्यू दे रखी है तो आप कहेंगे y बड़ा और बराबर होगा किसके, x के, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक रिलेशन अगर मैं यहाँ पे और लिखूं, मैं लिख दूं कि x बराबर √70 56 और y बराबर आपको दे रखा है √84 64। आप कहें कि x और y में से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे भी देखो मैं आपको बताना चाहूँ, x की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब अपन ये तो समझ रहे हैं कि दोनों जो आंसर आएंगे, दोनों जो साइड से रूट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। आप बताओ ये वैल्यू दे रखी है 70 56, ये वैल्यू दे रखी है 84 64, बड़ा कौन सा 84 64, इसका मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी वही मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी जो वैल्यू बड़ी होनी है वो कौन सी होगी, तो आप कहेंगे y बड़ा होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ तो रहे हैं बातों को? तो चलिए देखो चलते हैं अपन क्वेश्चनों पे, और कुछ एक क्वेश्चन अपन देखते हैं किस तरीके से अपने को वैल्यू निकालनी है। ये इनके जो रिलेशन बनते हैं, देखो पांचों रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, वैसे 6 रिलेशन बनते हैं अपने पास से, यहाँ पे ऑप्शन 5 होते हैं तो 2 रिलेशन एक ही ऑप्शन में डाले हुए हैं। x इज इक्वल टू वाई, या x और y के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों भी, ये दोनों ही संबंध कहीं पे दे रखे हैं, तो अपने को ऑप्शन नंबर 5 लगाना है। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो भी 5 लगाना है, अगर कांट बी डिटरमाइंड अपन बता नहीं सकते तो भी क्या आएगा 5 नंबर, दोनों पे ही आपको 5 नंबर लगाना है। आइए देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बराबर 0। आप बताओ 5 के 2 टुकड़े करेंगे अपन, तो 5 के 2 टुकड़े कौन कौन से होंगे, तो आप कह देंगे जी 5 के दो टुकड़े होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो बताओ एक वैल्यू आएगी 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 होगा, गुणा करेंगे आपके पास वैल्यू 6 आएगी। और ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर दोनों साइड में प्लस के साइन हैं तो आपके पास जो रूट आएंगे वो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो एक बात तो ये आ गई। दूसरा, अगर आप y की बात कर रहे हैं, आप एक बात बताओ, ये दे रखा है 7y और यहाँ पे दे रखा है 12। आप 7 के 2 टुकड़े करिए जिनको गुणा करने पे आपके पास 12 आए, तो एक वैल्यू तो आ जाएगी 4 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और अगर दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों वैल्यू किसकी आ जाएंगी, माइनस की। कंपैरिजन करना है, माइनस में जो वैल्यू छोटी होगी वही क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे माइनस का 2 दिया हुआ है, और ये माइनस का 2, -4 और -3 दोनों से क्या है, बड़ा है, तो ये तो दोनों से बड़ा हो गया। अब बताइए -4 और -3 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे -3 बड़ा है, तो -4 से भी कर लिया अपन ने। उसके बाद बताइए कि -3 और -3 क्या हो गए, बराबर हो गए, तो आप कहेंगे जी x बड़ा और बराबर जिस भी ऑप्शन में दे रखा है, जैसे x बड़ा और बराबर अपने को जो दिया है वो तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा। समझ तो गए हैं क्वेश्चन को? ये आपका क्वेश्चन है। देखो काफी क्वेश्चन अपने समझे हैं, सारी टर्म मैंने बेसिक आपको समझाई है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग में ये प्री में 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको विद इन 1.5 से 2 सेकंड में पूरे कंप्लीट आप सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, फटाफट आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पे स्पीड होनी चाहिए। अब आप बताएं, ये वैल्यू आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 9x है, इधर लेके आऊंगा 9x को, तो आप बताओ ये माइनस का हो जाएगा, तो आप माइनस का हो जाएगा तो 9 के 2 टुकड़े, आपके पास वैल्यू 20 आने चाहिए, तो आप कहेंगे सर एक तो आएगा 4 और दूसरी वैल्यू आएगी 5। बात ठीक है। 13 के 2 टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करने पे 42 आना चाहिए, जोड़ने पे 13 आना चाहिए, तो एक वैल्यू आएगी 6 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 7, और दोनों प्लस के होंगे। तो आप बताओ 6 से, ये 6 4 से भी बड़ा और 5 से भी बड़ा है, इसका मतलब y का मान जो है वो x से क्या हो गया, बड़ा हो गया। आप बताओ जब 6 बड़ा है तो 7 भी क्या होगा, बड़ा होगा। और y अगर बड़ा दे रखा है तो जिस भी ऑप्शन में y बड़ा होगा, पहला दूसरा तीसरा जो भी ऑप्शन दे रखा है वो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर, देखो थर्ड, इसमें जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है। अगर ऐसी इक्वेशन को आपको सोल्व करना हो तो किसी एक वेरिएबल को अपने को बराबर करना होता है। आप बताइए, ये वैल्यू दे रखी है 12x, यहाँ पे दिया है 3y, ये वैल्यू दे रखी है 14।
अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो आप बताओ, अगर 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। और ये क्या है, 12x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है, 14। आप बताओ, साइन चेंज करूंगा, माइनस माइनस माइनस, और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यू अपन ने कैंसिल कर दी है। 6y प्लस का है, 3y माइनस का दे रखा है, तो 6y में से 3y अगर लेस करेंगे अपन तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 3y बचेगा। और 48 में से आप 14 लेस कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 34। तो 3y के बराबर आपका मान 34 आ रहा है। आप बताओ, अगर 3y का मान मैं 34 रख दूं तो x की वैल्यू निकाल सकता हूं पहली इक्वेशन में। तो देखिए 12x प्लस 3y, 3y का मान कितना आ रहा है, 34, और इसके बराबर दे रखा है 14। ये बताओ 34 इधर करूंगा तो आपके पास वैल्यू माइनस की आएगी, तो 12x के बराबर 34 में से 14 जाएगा, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 20। अब यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करना आगे। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो x का जो y का जो मान आ रहा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो x की वैल्यू तो आ रही है नेगेटिव और y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, बड़ा होगा। आप कहेंगे x से y क्या होगा, बड़ा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। इसके बाद आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखो ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। फटाफट अपन क्वेश्चन पे जाते हैं और फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। आपको दे रखा है 625 और 676, और ये दोनों वैल्यू रूट में है। तो रूट की जो वैल्यू बड़ी होगी वो ही बड़ी होगी। तो आप एक बात बताइए, क्योंकि रूट की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब जिसका मान बड़ा है तो आप बताओ 625 बड़ा है कि 676 बड़ा है, तो आप कहेंगे 676 बड़ा है। और 676 किसका मान है, y का। तो आप ये कह देंगे कि x से y क्या होगा, बड़ा। ये आपका आंसर होगा। देखो कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझा चुका। आप बताइए, ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, ये वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, तो इसके दोनों रूट जो आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो x के दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं। y की अगर अपन बात करें तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, आपके पास जो दोनों रूट आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। क्लियर है बात। तो ये बताइए नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप कहेंगे x से y क्या हो जाएगा, बड़ा। ये आपका आंसर होगा, सिंपल। इसके बाद आए, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, देखो इसको भी आप सोल्व कर लेंगे। आप बताइए, ये दोनों y वाले जो मान दे रखे हैं उस पे जो वैल्यू आपको दे रखी है वो पॉजिटिव दे रखे हैं, दोनों साइन पॉजिटिव हैं। इसका मतलब आप x और y का कंपेयर कर रहे हैं तो y के जो दोनों रूट आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। बात ठीक है। पहला साइन नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो आप एक बात बताइए, x के जो दोनों मान आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। बात ठीक है। x से और y की अगर अपन बात करें तो x बड़ा होगा किससे, y से। क्यों, क्योंकि y के जो दोनों रूट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव, और x के दोनों रूट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप साइन देख के बता सकते हैं, साइन से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इनका। इसके बाद आए, ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देखो इसको सोल्व करें अपन। आप बताइए, x की पावर 3 माइनस 468 दिया हुआ है। अगर 468 को मैं इधर खींचूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, जोड़ दीजिए। ये वैल्यू आगे 17, 8 और 1 9, ये वैल्यू आपके पास 11 और ये मान आएगा 2, 2197। एक्स क्यूब के बराबर 2197 है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो आप बताओ 2197 किसका क्यूब है, तो आप सीधा बोलेंगे जी 13 का क्यूब। 13 का क्यूब 2197 है। यहां से अगर आप बात देखेंगे, देखो माइनस का 17 33 है और प्लस का 15 64 है। तो माइनस वाले में से प्लस को आप घटाओगे तो क्या वैल्यू बचेगी, आप बोलेंगे वाई स्क्वायर माइनस, इसको घटा लीजिए आप। तो घटाएंगे तो आपके पास 13 में से 4 जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 9। ये 7, 13 में से 7 तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और ये मान 6 तो आपका मान आ जाएगा 1, इसके बराबर 0। तो आप बताइए, वाई स्क्वायर के बराबर आपकी वैल्यू आ गई 169। वाई बराबर, अभी मैं बता के आया हूँ, स्क्वायर की दो वैल्यू आती हैं, आप इसका रूट निकालेंगे तो एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव और दूसरी आएगी नेगेटिव। तो प्लस माइनस 13, इधर वैल्यू प्लस की 13 आ रही है, इधर वैल्यू माइनस प्लस की 13 आ रही है। तो आप बताओ प्लस वाला मान बड़ा होगा कब, जब ये वैल्यू माइनस की होगी। y की वैल्यू अगर मैं माइनस, या y का रूट अगर मैं माइनस लेता हूं तब तो x बड़ा होगा। और अगर y का मान मैं पॉजिटिव लेता हूं, x का मान भी पॉजिटिव है, तब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप कहेंगे x बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा किससे, y से। ये आपका आंसर है। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आइए, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
आप आराम से इसको समझिए। आपको क्या वैल्यू दी है, ये दे रखा है नो रूट एक्स प्लस 19 रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। आप एक बात बताइए, अगर मैं एलसीएम लेना चाहता हूं तो रूट एक्स होगा, और रूट एक्स में रूट एक्स का भाग दूंगा एक बार जाएगा, तो आपके पास 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। रूट एक्स का रूट एक्स में भाग दूंगा एक बार जाएगा, 19 को अगर 1 से गुणा करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 19, और इसके बराबर आपका मान आएगा रूट एक्स। आप बताओ 9 + 9 ये 19 + 9 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 28। अब बटे हुए रूट एक्स है, आप बताओ इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये वज्र गुणा हो जाएगा, और दो रूट की वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट आउट हो जाएगी, तो एक्स के बराबर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 28। ये एक्स का मान आ गया। उसके बाद अगर अपन सेकंड इक्वेशन की बात करें तो देखिए ये y की पावर 5 दे रखी है और ये रूट y है। अगर रूट y दे रखा है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ये y की पावर 1/2 है। क्या लिखेंगे जी, y की पावर क्या है 1/2 है। अगर मैं यहाँ पे इसको y की पावर 1/2 बना दूं, आप एक बात बताइए, वज्र गुणा करना है तो दोनों साइड एक बार इससे गुणा कर दूं, एक बार 0 से गुणा। 0 से किसी नंबर को आप गुणा करते हैं तो वैल्यू 0 आएगी, और अगर इसको इससे गुणा करूंगा मैं, y की पावर 1/2 को y की पावर 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का बेस समान हो गया y। अगर बेस समान दे रखा है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी पावर ऐड होती है, तो आप बोलेंगे y की पावर 5 थी और इसमें ऐड कर दूंगा मैं क्या 1/2, तो ये y की पावर बन गई 5 + 1/2। माइनस में आपके पास वैल्यू आ गई कितनी 28, और इसकी पावर आ गई कितनी 11/2, और इसके बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। आप बताओ इसको इधर लेके आओगे तो आप बोलेंगे y की पावर, इसको सोल्व कर लीजिए, 5 × 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11/2, और इसके बराबर आपके पास वैल्यू आ रही है 28 की पावर 11/2। 11/2 से 11/2 को काट दूंगा पावर को, तो y बराबर कितना हो गया 28। आप बताइए x का मान भी 28 है, y की वैल्यू भी 28 है, तो x और y का रिलेशन अगर अपन बनाएंगे तो दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल, और x और y में इक्वल में जो साइन आपको जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वो ऑप्शन अपना आंसर होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई होगी, पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी है कैसे करना है, किस तरीके से वैल्यू निकालनी। उसके बाद आए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप यहां से देखें 784, तो 784 28 का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 28x। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 1234, देखिए इसमें से माइनस हो जाएगा 1234, अगर मैं माइनस करूं तो क्या वैल्यू आएगी 2 5 2, 252 28x का मान है, और x बराबर क्या होगा, तो 28 × 9 252 होता है, x बराबर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9। बात ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले की बात करें तो 1089, तो ये तो 33 का स्क्वायर होता है, प्लस 2081 इधर लेके आओगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो आप बताओ माइनस करोगे क्या बचेगा 4, 14 में से 8 जाएगा 6, ये वैल्यू 1 उतार दीजिए यहाँ पे, तो आपका मान आएगा 2। 33 y के बराबर आपके पास वैल्यू आ रही है 264, तो y बराबर क्या होगा, तो देखो 33 8 264 होता है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 8। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको टेबल आएंगी तो आपके लिए बहुत इजी होगा, आप आराम से सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए जी, x का मान तो आया 9, तो y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 8। मेरे से कोई पूछे यार कौन सा बड़ा है, तो मैं कहूंगा 9 बड़ा है, और 9 किसका मान है x का मान है, तो y से x क्या होगा बड़ा होगा। आपका जो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें जो भी x का मान y से बड़ा होगा वो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 10, देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले कर भी चुके हैं, दोबारा मैं 8 नंबर पे, और दोबारा मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। आपको देखो क्या दे रहा है, आपको ये बोल रहा है 12/√x माइनस 23/√x, और इसके इक्वल में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 5√x। आप बताएं रूट एक्स को आप एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, एक्स का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 12, एक्स का भाग देंगे तो 1, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23। भाई रूट एक्स में रूट एक्स का भाग देंगे तो एक बार, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, रूट एक्स को रूट एक्स से भाग करेंगे एक बार, और 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 23। इसके बराबर आ गया 5√x। बात ठीक है। आप एक बात बताएं, इसको इधर लेके जाओगे तो आपके पास ये वैल्यू तो आ जाएगी 5x,
क्योंकि रूट और रूट अगर गुणा करेंगे तो दोनों वैल्यू रूट आउट हो जाएंगी। एक रूट एक्स दे रखा है, दूसरा 5 रूट एक्स दे रखा है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 5x। इसके बराबर 12 माइनस 23, तो वैल्यू तो माइनस की बचेगी। 12 में से माइनस का 23 आप घटाओगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 11 बचेगा। एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान होगा माइनस का 11/5 और 11 का डबल कर दीजिए 22, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस की कितनी, 2.2। ये मेरा मान आ गया। ये तो एक्स की वैल्यू है। अगर वाई की वैल्यू की आप बात करें, अब देखो मैं डायरेक्टली आपसे कहूं कि इतना झंझट ना करके आप सीधे चले जाइए। कैसे, ये नीचे आपको रूट दिया हुआ है, रूट एक्स दे रखा है, इसको गुणा कर दीजिए इससे, तो आपके पास वैल्यू आ गई एक्स। 12 में से आप 23 घटाओगे तो आपका मान आ गया माइनस का 11 और इसमें 5 का भाग दे दीजिए एक्स की वैल्यू, तो डायरेक्टली आप मान निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर अपन देखें तो आप बताओ, ये वैल्यू तो 12 दे रखी है, तो 12 को 1 से गुणा करेंगे वैल्यू 12 आ जाएगी। देखिए रूट वाई में से माइनस का 5 रूट वाई आप घटाएंगे तो माइनस का 4 रूट वाई बचेगा, और इसको किससे गुणा कर देंगे आप, माइनस का 4 रूट वाई, तो इसको किससे कर देंगे, रूट वाई से वजन गुणा कर रहा हूं, और इधर क्या आ जाएगा 12 इंटू 1 मतलब 12। आप बताओ ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की 4y, इसके बराबर कितना आ गया 12, तो y बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस का 3। एक वैल्यू तो आई माइनस का 3 और दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस का 2.2। आप एक तो x का मान निकाल रहे हैं, दूसरा y का मान निकाल रहे हैं, तो जो वैल्यू माइनस की छोटी होगी, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी वही मान बड़ा होगा। तो 2.2 और 3 में से कौन सा छोटा है, तो आप कहेंगे 2.2। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बड़ी होगी वो x का मान होगा, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.2, तो ये आपका मान होगा। तो आप कहेंगे जी y से x क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे आप चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं 2-3 बार आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं। पहला साइन नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव। दोनों वैल्यू पॉजिटिव, एक्स का मान दोनों पॉजिटिव। वाई की अपन बात करें तो दोनों साइन अगर पॉजिटिव दे रखे हैं तो आपके पास दोनों वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव। आप बताओ वाई से एक्स क्या होगा, बड़ा। जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वो आपका सही आंसर। आगे वाला, x बराबर 1331, इसकी पावर 1/3। इसका मतलब ये हो गया कि ये 1331 किसका क्यूब है, आपको क्यूब रूट निकालना है, तो आप खुद जानते हैं 11 का जो क्यूब होगा वो 1331 होता है। यहां से अगर आप वैल्यू सोल्व करें तो देखो 36 इंटू 2 कितना हो गया, 72। अगर आप 17 के दो टुकड़े करना चाहें जिन पे आपकी वैल्यू 72 आनी चाहिए, तो आप बताओ 17 से एक वैल्यू तो आ जाएगी 8 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 9। 9 8 72 होता है, और 8 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17। आप बताओ इसका कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 2। दोनों को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को 2 से डिवाइड, वैसे डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि x का मान 11 आ रहा है। 11 वैल्यू पहले से ही बड़ी है दोनों से, 8 और 9 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इनके मान छोटे ही होंगे, तो ये वैल्यू बड़ी रहेगी। तो आप कह देंगे आपके पास x का मान बड़ा होगा किससे, y से, क्योंकि y की जो वैल्यू आ रही है वो 4 और 4.5। x का मान 11 आ रहा है तो आपके पास 11 वैल्यू बड़ी होगी। तो आपका जो भी ऑप्शन जिसमें x का मान बड़ा हो वो आपका आंसर होगा। इसके बाद आए, ये एक इक्वेशन आपको दी हुई है, देखो आपको दे रखा है 2x², देखो यहां पे लिख देता हूं, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके दोनों साइन पॉजिटिव हैं, अब यहाँ पे वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो बताइए, दो के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, 3 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 2, और जोड़ने पे 3 आए। आप कहेंगे जी एक वैल्यू आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू आएगी 1, और दोनों में साइन अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, और इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से भाग कर देंगे। इधर आप अगर इसकी बात करेंगे तो 7 के दो टुकड़े करिए, आपके पास 12 आना चाहिए, तो बताओ 7 के दो टुकड़े करोगे तो एक वैल्यू आएगी 3 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। दोनों किसके, माइनस के, और दोनों में किसका भाग देंगे आप, 12 का भाग दे देंगे। बात क्लियर है। एक वैल्यू आएगी आपके पास 1/4 और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास 1/3। 1/4 का मतलब होता है 0.25 और 1/3 का मतलब होता है 0.33। ये दो वैल्यू तो आपके पास ही आ गई। 2/2 का मतलब होता है माइनस का 1, 1/2 का मतलब होता है माइनस का 5। आप एक बात बताएं, जो वैल्यू माइनस की छोटी होगी वो बड़ी होगी, एक से दोनों मान क्या हैं, बड़े हैं। और आप बताओ 0.5 से भी दोनों मान बड़े हैं। 0.5 का मतलब होता है 0.50 50, तो ये 0.33 और 0.25 दोनों मान क्या हैं, बड़े हैं। तो आप कहेंगे जी x वाली वैल्यू से y की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो x से y बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे x से y क्या होगा, बड़ा होगा। जिस भी ऑप्शन में दे रखा है वो ऑप्शन आपका आंसर है। इसके बाद आए,
क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें जो आपको दे रखा है लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको देखो ऐसे दिया हुआ है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, और ये दे रखा है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। आप एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, ऊपर वाली इक्वेशन को तो कर दूं 4 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को कर दूं 3 से मल्टीप्लाई। अगर 4 और 3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके क्या मान आएंगे? देखो मैं मल्टीप्लाई करके सामने वाली वैल्यू लिख देता हूं कि क्या क्या मेरे मान आएंगे। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास वैल्यू आएगी, देखो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 52। यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 120। ये मान आ गया। अब बताओ, ये दोनों वैल्यू एक पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो गई। 28x प्लस का 15x प्लस का दे रखा है, दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 43x। किसके बराबर इन दोनों का एडिशन कर दूं तो 170, ये मेरा मान आ गया। अगर मैं 43 का भाग देता हूं तो x के बराबर मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 4 आ जाएगी। क्लियर? आप बताओ, किसी भी एक इक्वेशन में x का मान 4 रख दूं, जैसे मैं सेकंड वाली इक्वेशन में रखूं 5 इंटू एक्स का मान 4 रख रहा हूं प्लस 4y इज इक्वल टू 40 दे रखा है। आप बताइए, ये तो 20 हो गया, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 4y के बराबर 40 माइनस 20 कितना होता है? 20। और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास y बराबर क्या हो गया? 5। तो आप बताओ, x की वैल्यू आ रही है 4, y की वैल्यू आ रही है 5, तो कौन सा बड़ा होगा? 4 बड़ा होगा कि 5 बड़ा होगा? तो आप कहेंगे 5 बड़ा होगा। और 5 बड़ा होगा तो आपके पास कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी? तो आप कहेंगे y का मान बड़ा होगा। समझ आ गई बात? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखो सेम क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, 15 नंबर क्वेश्चन आप खुद करें, खुद देखें। देखिए 14 क्वेश्चन और 15 नंबर कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, आप बनाना इनको। इसके बाद आगे आइए, क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 16 की। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू दी हुई है और इक्वेशन ऐसी है 6x² प्लस 29x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। हम आपसे एक बात कहना चाहूं, 29 के दो टुकड़े करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 35 इंटू 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 35 इंटू 6 पहले मेरे को करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा ये कहूं कि 35 और 6 को ही ब्रेक कर लो। एक वैल्यू आ रही है 35 और दूसरी वैल्यू आ रही है 6। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या मैं इसको 7 इंटू 5 लिख सकता हूं? और अगर मैं 6 को जोड़ता हूं तो क्या इसको मैं 3 और 2 लिख सकता हूं? अब इससे मेरे को दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका एडिशन 29 आना चाहिए। तो देखो 5 गुणा 3 15 और 4 ये 2 गुणा 7 कितना होगा? 14। तो एक वैल्यू 15 और दूसरी वैल्यू 14। तो आप बताइए 15 और 14 को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 29। तो एक वैल्यू तो आएगी 15 और दूसरी वैल्यू आ गई 14। दोनों किसके होंगे? माइनस के, और दोनों का कोफिशिएंट क्या है? 6। आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास x के दोनों मान ये आ गए। वैसे ही अगर y की बात आप करें तो देखो यहाँ पे आपको जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है? 19y, ये 30 और ये 3। तो 30 गुणा 3 कितना होता है? 90। मैं तो कह रहा हूं कि आप 30 को तोड़ लीजिए, क्या लिख देंगे? 10 इंटू 3, क्योंकि अपने को तो 19 लेके आना है। तो 10 इधर आपको 3 दे रखा है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9। एक तो 10 हो जाएगा और दूसरा 9 हो जाएगा, तो 19 के दो टुकड़े हो गए। एक तो हो गया 10 और दूसरी वैल्यू कौन सी हो गई? 9। और दोनों किसके होंगे? माइनस के, और दोनों का कोफिशिएंट क्या दे रखा है? 3। दोनों के कोफिशिएंट से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। एक वैल्यू तो आ जाएगी मेरे पास 3:1/3, ये माइनस का है, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। यहां से अगर मैं देखूंगा 3 से काटूं तो आपके पास वैल्यू आ गई 5, ये मान आया 2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 माइनस का। और इसको ये 7 और ये वैल्यू क्या आ गई? 3। 7/3 का मतलब हो गया माइनस का 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आपकी, 2 पॉइंट कुछ माना जाएगा। अब देखो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइनस का जो 3 दे रखा है उससे ये दोनों मान बड़े हैं। 2.5 भी बड़ा है और 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही है, क्योंकि 2.1 या 2 के आसपास वैल्यू आएगी या 3 के आसपास आएगी तो अपन मान निकाल लेंगे यहाँ से। 2.3 के आसपास वैल्यू आ रही है, बात ठीक है, ये मान बड़ा है। आप बताओ, ये मान इससे बड़ा है, 3 से दोनों मान बड़े हैं, इसका मतलब 3 से 1/3 से भी दोनों मान क्या है? बड़े हैं, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू होगी वो छोटी वैल्यू बड़ी होगी। तो आप बताओ कि ये जो मान दे रखे हैं दोनों, ये तो किसके मान हैं? आप कह देंगे जी ये मान तो है x के, और ये वैल्यू किसकी है? y की। तो x से ये y से x क्या होगा? बड़ा होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा?
कि वाई एक्स वाई से बड़ा होगा। बात ठीक। इसके बाद आए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ। अब देखो यहां से मैं आपसे कहना चाहूं कि आपको डायरेक्टली अगर स्क्वायर याद होंगे तो बहुत सिंपल होगा। ये छोटे छोटे स्क्वायर आपको दे रखे हैं। 12 25 किसका होता है? 35 का। तो आप बोलेंगे 35x प्लस 4900 किसका होता है? ये 70 का। इसके बराबर आपको 0 है, इसका मतलब वो क्या हो गया? 35x के बराबर माइनस का 70, तो x बराबर माइनस का 2 हट जाएगा। x बराबर माइनस का 2। यहां से आप देखेंगे 81 1/4 पावर है, किसकी पावर होती है? 3 की। तो आप बोलेंगे 3y प्लस में क्या आ जाएगा? 343 आपको दे रखा है, ये किसका होता है? 7 का। इसके बराबर 0, तो 3y के बराबर आपकी वैल्यू है माइनस का 7, तो y बराबर क्या होगा? माइनस का 7/3। एक वैल्यू आ रही है माइनस का 2। मैं आपसे कहूं कि 7/3 का मतलब 2 से कुछ वैल्यू बड़ी आएगी, इधर वाला मान 2 दे रखा है, तो माइनस की जो वैल्यू छोटी है वो बड़ी होगी। तो आप कहेंगे x बड़ा होगा किससे? y से। कौन सा रिलेशन आपके पास आ गया कि x बड़ा है किससे? y से। ये आपका मानना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 के 2 टुकड़े करें, 6 आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 3 और 2 आ जाएगा। दोनों वैल्यू किसकी आएंगी? प्लस की। 15 के 2 टुकड़े करें, गुणा करने पे 27 2 54 आना चाहिए, तो 9 और 6 आ जाएगा। तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 9 और दूसरा कौन सा? 6। और इसका जो कोफिशिएंट दे रखा है वो क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे। एक वैल्यू 3, दूसरी 4.5। एक वैल्यू आपको दे रखी है 3 और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है? 2। आप बताओ, कंपैरिजन करना है। 2 से ये दोनों मान बड़े हैं, 2 से दोनों मान बड़े हैं, लेकिन 3 से 4.5 बड़ा और 3 क्या है? बराबर है। आप कहेंगे जी y बड़ा और बराबर होगा किसके? x के। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 19 पे आइए। 19 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आपको कह रहा है 2x² प्लस x और माइनस में 1 दिया हुआ है। देखो मैं थोड़ा लिख लेता हूं। 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बात बताइए, x के 2 टुकड़े करने हैं, गुणा करने पे माइनस का 2x² आना चाहिए। तो आप बताओ, एक वैल्यू तो आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1। 2 और 1 को गुणा करेंगे 2 आएगा, लेकिन 2 वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, वो तो आ जाएगी नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और दोनों में किसका भाग लगेगा? 2 का, क्योंकि ये कोफिशिएंट है। तो एक वैल्यू आएगी -1 और दूसरी वैल्यू आएगी प्लस का कितना? 0.5। आपके पास x के 2 मान आ गए। अगर मैं y की बात करूं तो देखो 3y यहाँ पे दे रखा है। आप इस 2 के 2 टुकड़े करेंगे तो एक वैल्यू तो आ जाएगी कितनी? 2, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 2 और 1 की अगर अपन बात करें तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। दोनों साइन प्लस, ये दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी, और दोनों में किसका भाग लगेगा? 2 का, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 दे रखा है। आप एक बात बताइए, इस माइनस से तो कंपेयर करना ही नहीं है, माइनस से तो ये दोनों वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसका मान 1 आएगा और इसकी वैल्यू आएगी 0.5। इधर 0.5 भी दे रखा है, तो आप बताओ 0.5 क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब y बड़ा और बराबर हो गया किसके? x के। और जिस भी ऑप्शन में ये दिया हुआ है वो अपना सही ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन ये अपना है। ये लाइनर इक्वेशन आपको दे रखी है, मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले छोड़ा है, एक क्वेश्चन मैं फिर छोड़ रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं, और मैं आपको बताता जाऊं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप बात कर रहे हो इसमें प्री में क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं तो आपसे ये कहता हूं कि अगर इस पे आपकी प्रैक्टिस होती है तो एज ए बोनस है ये नंबर। आराम से आप 1.5 से 2 मिनट में पूरे 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताना। थैंक यू, धन्यवाद।